तो बीजेपी क्या कर रही है, क्या इसके पीछे की सोच है? पहले गंधर्व पांडे जी से ये ओपनिंग कमेंट्स ले लेते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि एआई इतना महत्वपूर्ण कैसे हो गया और उससे जुड़े जेनजी को आप लोग क्या वोट बैंक के तौर में देख रहे हैं, जिसलिए ये सारा फोकस हो रहा है? मोहन जी, सर्वप्रथम आपको नमस्कार, साथी पैनलिस्टों को नमस्कार, सभी दर्शकों को जय जोहार, वंदे मातरम। आज कैबिनेट की बैठक में जो निर्णय हुआ एआई डाटा सेंटर्स को लेकर के, कौशल प्रशिक्षण को लेकर के और आने वाले 2047 का जो अंजोर विजन छत्तीसगढ़ के लिए हमने रखा है, विकसित भारत 2047 का जो विजन हमने रखा है, अगर 2047 के विकास में किसी के कंधों में बागडोर आएगी तो वो इस देश के जेनजी के कंधों में आएगी। हम युवाओं को जॉब सीकर्स की जगह जॉब क्रिएटर बनाना चाहते हैं और उसके लिए आवश्यक है कि उनका कौशल प्रशिक्षण हो। एआई डेटा सेंटर्स रहेंगे तो उस पर आत्मनिर्भरता भी रहेगी हमारी। सेमीकंडक्टर्स और रोबोटिक्स के लिए भी ट्रेनिंग का प्रोग्राम सरकार निरंतर चलाने का प्रयास कर रही है। पूर्व में भी देखा गया कि इसी प्रकार से लगभग 50,000 बच्चों को कौशल प्रशिक्षण दिया गया है और इसी के साथ साथ नियर नेल्लार योजना के माध्यम से पंडुम कैफे जिस प्रकार से है और मुद्रा योजना के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश के लगभग 14 लाख युवाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण दिया, जो अपने स्टार्टअप आज चला रहे हैं और एमएसएमई की कैटेगरी में कार्य कर रहे हैं। तो इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। और जहां तक रही बात कि क्या भाजपा में जोड़ना चाहते हैं या परिषद में जोड़ना चाहते हैं, तो हम जेनजी को स्पष्ट बताते हैं कि एक तरफ 1998 से पारिवारिक कब्जा पार्टी है और एक और राष्ट्रीयता की विचारधारा के साथ देश हित में विकसित भारत के लिए कार्य करने वाली पार्टी है, जिसमें आप अपना समर्थन देके ग्राउंड में काम कर सकते हैं, ना कि सिर्फ सोशल मीडिया में जैसे इनके पूर्व विधायक मुंडी हिला हिला के रीलबाजी कर रहे थे। इस प्रकार का कार्य नहीं है। तो ऑन ग्राउंड आके अगर सेवा के भाव से राजनीति करनी है तो निश्चित तौर पे युवा मोर्चा में आए, अगर छात्र राजनीति करनी है तो परिषद में आए। और ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है संगठन की, चाहे जेनजी हो चाहे इसके पहले मिलेनियल्स हो। हम सभी ने छात्र राजनीति से अपनी राजनीतिक सफर की शुरुआत की है, तो निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है और निश्चित तौर पे आने वाले समय की बागडोर जिनके कंधों में रहेगी वो वैश्विक पटल पे किसी से पीछे ना रह जाएं, यह हमारी सोच है। और उसी के साथ विकास के कार्य छत्तीसगढ़ और भारत देश में किए जा रहे हैं। उसी आधार पे कौशल प्रशिक्षण और विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं।